हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो डॉट नेट कोर वेब एपीआई का प्रोजेक्ट होता है उसका आज हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलते हैं अपने आईडी के अंदर। तो जब आप पहले एक वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। उसमें एक प्रॉपर्टीज़ का फोल्डर होगा, फिर एक कंट्रोलर का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक डेमो वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर डॉट सी एस का फाइल होगा, और ऐप सेटिंग डॉट जेसन का फाइल होगा, प्रोग्राम डॉट सी एस होगा, और एक डेमो वेदर फोरकास्ट डॉट सी एस का फाइल होगा, ठीक है। तो ये तो एक डेमो प्रोजेक्ट था जो कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में बनाया हुआ था। अब मैं एक रियल टाइम प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको, और उस प्रोजेक्ट का जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होगा उसको हम समझेंगे। तो चलते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखो, ये एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है जिसको कि हमने बनाया हुआ है। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हम समझेंगे आज। तो सबसे पहले तो देखो, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होता है, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ से ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। और जितना भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहता है वो हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर करते हैं। जैसे कि देखो, ये हमने यहाँ पे डी बी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। और इसमें हमने ऑथेंटिकेशन भी ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे JWT का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो जितना कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होंगे वो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर चलते हैं हम हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ये सब वगैरह हम यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिखते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डाला हुआ है हमने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, और हमने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को डाल दिया डेटा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन के नाम से। और इस डिफ़ॉल्ट कनेक्शन को देखो हम प्रोग्राम डॉट सी एस में यूज़ कर रहे होंगे। एक मिनट में दिखाता हूँ। चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, यहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हम क्या करते हैं, जितना भी कनेक्शन स्ट्रिंग होगा हमारा वो सब डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे एक ईमेल सेटिंग्स हमने डिफाइन किया हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ईमेल भेज रहे थे यूज़र को। मतलब कि यूज़र अगर अपना लॉगिन करते वक्त अगर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो हम उसके जीमेल में क्या करते थे, एक लिंक भेजते थे रीसेट पासवर्ड के लिए। तो उसको हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था ईमेल सेटिंग्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मॉडल्स के अंदर। ये देखो, मॉडल्स वाला फोल्डर दिख रहा है। इस मॉडल वाले फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, अपना मॉडल्स डिफाइन करते हैं। यानी कि जितना भी हमारा डेटाबेस का मॉडल्स होगा उसमें हम डिफाइन करेंगे। और इसी मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा डेटा बनेगा, मतलब डेटाबेस बनेगा और उसमें डेटा स्टोर होगा। जैसे कि एक मॉडल दिखाता हूँ, रुको आपको। यूज़र डॉट सी एस में जाते हैं हम। देखो, ये यूज़र का मॉडल है। उसके अंदर यूज़र आईडी है, इसमें वैलिडेशन वगैरह लगे हुए हैं। की लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा प्राइमरी की है यूज़र आईडी, ठीक है। और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसी मॉडल के अकॉर्डिंग ही हमारा यूज़र का टेबल बनेगा डेटाबेस में, और हमारा डेटा स्टोर होगा इसी मॉडल के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। यहाँ पे देखो, रिक्वायरमेंट कमेंट्स, ये बहुत सारे मॉडल्स है। जितना भी मॉडल्स होगा हम मॉडल फोल्डर के अंदर उसको डालेंगे। फिर इसी मॉडल्स के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सर्विस। तो देखो, सर्विस वाला फोल्डर देखो यहाँ पे देखो, यूज़र का मॉडल है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़र सर्विस। फिर रिक्वायरमेंट्स कमेंट्स का मॉडल है तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कमेंट सर्विस। यहाँ पे देखो, रिक्वायरमेंट्स है तो रिक्वायरमेंट सर्विस। प्रोवाइड्स कमेंट्स तो उसके अकॉर्डिंग एक और मॉडल होगा, प्रोवाइड्स कमेंट सर्विस। प्रोवाइड्स डॉट सी एस तो उसके अकॉर्डिंग एक और मॉडल होगा, प्रोवाइड सर्विस। नोटिफिकेशन का हमारा एक मॉडल है तो उसके अकॉर्डिंग देखो, नोटिफिकेशन सर्विस। तो हर एक मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका सर्विस बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम सर्विस बनाएंगे। और जो भी यूज़र के रिलेटेड जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होगा वो हम यूज़र सर्विस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, यूज़र के अकॉर्डिंग जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होगा उसको हम क्या करेंगे, यूज़र सर्विस के अंदर लिखेंगे। वैसे ही जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स का बिजनेस लॉजिक होगा उसको हम लिखेंगे कहाँ पे, रिक्वायरमेंट सर्विस के अंदर। देखो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट सर्विस ये रहा, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट सर्विस जो मॉडल हमारा है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, बिजनेस लॉजिक हम कहाँ लिखेंगे, रिक्वायरमेंट सर्विस के अंदर। ऐसे ही हर एक मॉडल के लिए हम हर एक सर्विस बनाएंगे। और हमारा HTTP रिक्वेस्ट जो भी होगा उसको हम कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या होता है, कंट्रोलर। और जितना भी देखो मॉडल्स है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर भी होगा। यूज़र डॉट सी एस, तो यहाँ पे देखो यूज़र कंट्रोलर है। तो हम डायरेक्ट कंट्रोलर में भी लिख सकते हैं, पर हम सर्विस इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा थोड़ा कोड ऑर्गेनाइज रहे, ठीक है। इसलिए हम सर्विसेज लिखते हैं।
ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम क्या करना चाहिए, हमें हमें सर्विस लिखना चाहिए, उसके बाद ही कंट्रोलर लिखना चाहिए। डायरेक्ट हमें मॉडल से कंट्रोलर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल के अकॉर्डिंग सर्विस बनाएंगे, और उस सर्विस के अकॉर्डिंग हम कंट्रोलर बनाएंगे। तो देखो हर एक मॉडल के लिए हर एक कंट्रोलर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, जितना भी HTTP रिक्वेस्ट होता है, जो कि हमारा पुट रिक्वेस्ट होता है, डिलीट रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट करना है हमें, तो ये सब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में डिफाइन करेंगे। और जो भी राउटिंग वगैरह होगा वो भी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में करेंगे। तो कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट को कंट्रोल करते हैं। मॉडल्स के अंदर हम अपना मॉडल्स डिफाइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा। और सर्विस में हम लिखते हैं हमारा बिजनेस लॉजिक, ठीक है। ये तो हो गया मॉडल सर्विस कंट्रोलर, जिसको कि हम MVC पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डेटा फोल्डर। डेटा फोल्डर में हमारा क्या होगा, डेटा हमारा जो हमने मॉडल्स बनाया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें एक एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक डेटा एक क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्लास के अकॉर्डिंग ही हमारा डेटाबेस बनेगा। उसके बाद देखो माइग्रेशन वाला फोल्डर। तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, हम अपना प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। एंटिटी फ्रेमवर्क के सहायता से हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटाबेस से हमारा प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे, जिसकी मदद से कि हमारा डेटा स्टोर हो सके। तो जब हम मॉडल्स वगैरह सब डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड माइग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेशन ऐड करते ही हमारा डेटाबेस में टेबल्स बन जाएंगे। तो ये आता है हमारे माइग्रेशन फोल्डर्स के अंदर में, ठीक है। तो डेटा फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम हमारा माइग्रेशन करेंगे। और माइग्रेशन करते ही हमारा क्या बनेगा, डेटाबेस में टेबल्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया हमारा डेटा फोल्डर और माइग्रेशन फोल्डर और मॉडल सर्विस कंट्रोलर, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद देख लेते हैं हम कॉमन वाला फोल्डर। तो जितना भी कॉन्स्टेंट्स होगा या तो इनम्स होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कॉमन वाले फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है, जो कि हम थ्रू आउट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें उसको। ये तो हो गया हमारा कॉमन फोल्डर। और क्या फोल्डर बाकी रह गया, ये देखो DTO मॉडल्स एक है। तो DTO के बारे में भी हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। मतलब कि जो भी हमारा मॉडल्स होगा, जैसे कि देखो हमारा यूज़र मॉडल है, इसमें तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ फील्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक DTO बना देंगे, और उसमें वही फील्ड्स रखेंगे जितना कि हमें यूज़र के अकॉर्डिंग ज़रूरत है। तो DTO के बारे में भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा DTO मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, हेल्पर्स। तो देखो हेल्पर्स में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा हेल्पर्स में हम ऐसे फाइल्स रखते हैं या तो ऐसे फंक्शंस डिफाइन करते हैं जिसको कि हम रीयूज़ कर सकें। जैसे कि देखो एप्लीकेशन मैपर, हम ऑटो मैपर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन मैपर क्लास क्या होता है। हम अपने प्रोजेक्ट में मैप करने के लिए हर एक क्लास को एप्लीकेशन मैपर का यूज़ करेंगे, ऑटो मैपर का। तो हेल्पर्स क्लास में हम ऐसे रखेंगे फाइल्स या तो फंक्शंस जिसको कि हम थ्रू आउट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। जैसे कि यहाँ पे देखो एक ईमेल body.cs फाइल है, इसके अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है कि जब हम ईमेल भेजेंगे यूज़र को, कि हमारा रीसेट पासवर्ड का जो लिंक भेजेंगे, तो उसका बॉडी कैसे दिखना चाहिए, उसके लिए हमने बनाया था ये ईमेल body.cs, ठीक है। तो ये तो हमारा था हेल्पर्स फोल्डर। हेल्पर्स फोल्डर में हम क्या रखेंगे, हेल्पर्स फोल्डर में हम ऐसे क्लासेस और फंक्शंस डिफाइन करेंगे जिसको कि हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये तो था हमारा हेल्पर्स फोल्डर। और ये प्रोफाइल इमेजेस वाला फोल्डर का भी आप इग्नोर करो, क्योंकि ये जो फोल्डर है इसके अंदर इमेज सेव होता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक और रिक्वायरमेंट था इमेज वाला, तो हम इमेज को इस फोल्डर के अंदर सेव करा रहे थे। एक और लास्ट रह गया हमारा यूटिलिटी सर्विस। तो यूटिलिटी सर्विस भी हेल्पर की तरह ही काम करेगा। इसको कि यहाँ पे देखो हमने ईमेल सर्विस नाम के एक क्लास बनाया हुआ है। ये यूटिलिटी सर्विस के अंदर भी हम ऐसे क्लासेस और फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ कर सकें। तो इसमें हमने ईमेल सर्विस वाला क्लास डिफाइन किया हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि रीसेट पासवर्ड वाला लिंक हम यूज़र के ईमेल में भेज रहे थे, तो उसके लिए अकॉर्डिंग हमने ये ईमेल सर्विस वाला क्लास बनाया था। तो यूटिलिटी सर्विस और हेल्पर जो फोल्डर हो, जो हमारा हेल्पर फोल्डर होगा और यूटिलिटी सर्विस का फोल्डर होगा, ये थोड़ा सेम है, क्योंकि
इसमें हम ऐसे फाइल्स रखते हैं जिसको कि हम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बार बार यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा डॉट नेट कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। हाँ, एक और रह गया, प्रॉपर्टीज़ वाला फोल्डर। इसमें देखो लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन होता है। इसके अंदर कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे कि देखो हमारा एप्लीकेशन यूआरएल क्या रहेगा, एसएसएल पोर्ट क्या रहेगा, ठीक है। और हमारा जो लॉन्च यूआरएल होगा वो कहाँ पे लॉन्च होगा, जब मतलब कि हम जब अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो वो स्वागर में रन होगा, ठीक है। और उसका लोकल होस्ट यानी कि एप्लीकेशन यूआरएल क्या होगा, और हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जैसे कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है या तो डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट है, ये सब हम लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में ये पहले से दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये वाला फोल्डर, इसको आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डिपेंडेंसी के अंदर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस हमने इंस्टॉल किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में, जैसे कि ऑटोमैपर है यहाँ पे, एंटिटी फ्रेमवर्क हमने इंस्टॉल किया हुआ है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, मेल किट हमने यूज़ किया हुआ है ईमेल सर्विस को यूज़ करने के लिए। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जितना भी आपने पैकेजेस डाउनलोड किया हुआ होगा वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेजेस के फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये तो था डिपेंडेंसी के अंदर। तो ये था ओवरऑल हमारा डॉट नेट कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक के साथ वापस आएंगे डॉट नेट कोर वेब एपीआई का। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।